उस मोहब्बत ने डुबोया है मुझे। इतने मुखलिस हैं कि हर दिल में उतर जाते। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाती, खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। क्या वाकई तुम गुल को पसंद करने लगे हो? आप जरा ख्याल रखा करें, बच्चियों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। आप क्यों फिक्रमंद होते हैं? आपको उससे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती। क्या मैं भी आपको इतना अच्छा लगता हूँ? पूछिए अपनी साहबजादी से कि होटल में किस लड़के के साथ थी। आपको क्या लगता है, क्या मैं इतनी घटिया हरकत कर सकती? मुझे और तुम्हारे बाप को तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं रहा। इस जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं, कोई परेशानी है क्या? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाभी का बार बार फोन आ रहा है। अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आपको रिश्ता मंजूर नहीं है, आप इनकार कर दीजिए। कितनी बुरी बात होगी ना, ये तीसरा रिश्ता है जिसे हम मना करेंगे। तो क्या करें, जब रिश्ता हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतरता तो हम उसे कैसे कबूल कर लें? यही तो डर लगता है मुझे। इस तरह हम रिश्तों से इनकार करते रहे तो हमारी बच्ची की शादी किस तरह होगी? हो जाएगी। आप परेशान ना हो और अल्लाह पर भरोसा रखें। पता है, अम्मा कहती थी कि जब रिश्ते आ रहा हो ना तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए और बिला वजह रिश्तों में ऐब निकाल के इनकार भी नहीं करना चाहिए। तो आप चाहती हैं कि मैं अपनी शहजादी जैसी बेटी को औंगे बौंगे से ब्याह दूं? अल्लाह से तौबा करे, ऐसी बातें तो ना करे। ऐसी बातें आप कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। इतनी देर कर दी, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। आ जाओ, शाबाश। ये बताओ कि सफ़र कैसा गुजरा? सोच लीजिए कैसा गुजरा होगा जब आपके दोस्त हबीब साहब मेरे बराबर वाली सीट पर बैठे होंगे। ओह माय गॉड। बस मैं समझ गया, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पापा आप यकीन करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए वो जागे हैं, वो भी कुछ खाने और पीने के लिए। उसके अलावा सारे रास्ते वो सोते रहे खराटे ले लेकर, और खराटे ऐसे कि बगैर कोई बराबर में मुर्दा हो वो भी उठ जाए। अच्छा ये बताओ, आफिया के घर सब कुछ ठीक ठाक था? मामा सब ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों तैमूर भाई थोड़े उखड़े उखड़े थे। उसका तो दिमाग खराब हो गया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उसकी माँ और बहन का है। मामा आप लोग मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? बेटा तुम थके हुए आए हो, जाकर रेस्ट करो, फिर बाद में बात करते हैं। एज़ यू विश। चलें मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बैठ के चाय पीते हैं। लेकिन मामा चाय आप बनाएंगे, पापा से नहीं बनवाइएगा। ये नहीं बदलेगा। बदमाश। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भूख ना लगी हो? कल मैडम अनीस का पेपर है,
और तुम दोनों के दिमागों पे भूख सवार है। केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले ना मेरे दिमाग में नाच रहे हैं। प्लीज डू समथिंग। सबा, अलीना ठीक कह रही है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर आकर पढ़ लेंगे ना। यार तुम कितनी अच्छी हो ना, चलें? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। कल अगर तुम लोग मिन्नत करके मर भी जाओगी ना, एक लफ्ज नहीं बताऊंगी, समझी? अभी कंप्लीट कर लूं फिर चलते हैं। यार मैं तो एक चीज सोच रही हूँ, ये छोड़ के पढ़ाई छोड़ कर What? शादी क्यों नहीं करनी? यार वालिदैन का हुक्म है पहले ग्रेजुएशन करो फिर शादी। यार तुम्हारे पेरेंट्स कितने जालिम है ना। मेरी मदर इतनी स्वीट है, अगर मेरा आज रिश्ता आ जाए ना तो वो मेरी आज ही शादी कर दें। अल्लाह कितनी खुशकिस्मत हो तुम। मगर मेरा कोई रिश्ता ही नहीं आता। भाई सबा, तुम क्या सोच रही हो? भाई तुम्हारे तो बहुत रिश्ते आते होंगे, इतनी खूबसूरत जो हो। हाँ आते हैं, लेकिन मुझसे पूछो कैसे कैसे आते हैं। आजकल वो हमारी ताई की बहन के देवर का रिश्ता ज़ेरे गौर है। अच्छा, इसका मतलब कि मैडम सबा बहुत जल्द ये यूनिवर्सिटी छोड़ने वाली हैं। ये कैसी बात कर दी तुमने? ये और यूनिवर्सिटी छोड़ेगी? नेवर। ये तो मरने के बाद भी ना यहीं पे आएगी। हाँ पापी, बल्कि मेरा तो प्लान है कि मैं पहले पीएचडी कंप्लीट करूं, फिर किसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाऊं। खुदा का वास्ता ऐसी खौफनाक बातें मेरे सामने मत करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरा अच्छा चलो, ये तो कंप्लीट हो गया, लेट्स गो। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, आज हमारा ऑफ है। पता है रात को फिर भाभी का फ़ोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? भाईजान की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक ठाक है, बस वो एहसन के रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। आप क्या सोच रही हैं? इनकार कर दीजिए। भाभी बता रही थी कि बहुत अच्छा लड़का है, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर चुका है, सरकारी नौकरी है, अपना फ्लैट है, सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी हैं। रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन सबा अभी ऑनर्स कर रही है, उसे कम से कम ग्रेजुएशन तो मुकम्मल करने दें। भाई वो लोग ग्रेजुएशन तक नहीं रुक सकते। आप जानती तो हैं सबा को पढ़ने का कितना शौक है। सिर्फ चंद नंबरों की वजह से उसका मेडिकल में दाखिला नहीं हो सका। अब वो बीएससी भी नहीं करेगी तो उसे कितना दुख होगा। सबा को तो और भी पता नहीं क्या क्या शौक है। अब उसके शौक की वजह से मैं उसे सारी जिंदगी इस घर में तो नहीं बिठा सकती ना। आपने लड़के को देख लिया है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन भाभी बता रही थी शक्ल सूरत का इतना अच्छा नहीं है, रंग भी थोड़ा सांवला है, कद भी छोटा है, लेकिन है बहुत नेक शरीफ लड़का। देख लीजिए, हमारी सबा तो बहुत प्यारी है। मेरा भी दिल चाहता है कि उसकी जोड़ का लड़का मिले, लेकिन सब कुछ इकट्ठा तो नहीं मिल सकता ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप खुद जाकर एहसन से मिल लीजिए। ठीक है। लाई मैं चाय और दे दूँ? नहीं अभी है। अच्छा बेटा मैं कुछ करती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज़। क्या बात है मामा, किसका फ़ोन था? आफिया का फ़ोन था। आप मुझे खुलकर क्यों नहीं बताती, आखिर बात क्या है? बहुत परेशान है आफिया,
तैमूर की माँ का कहना है कि उनके ख़ानदान में बट्टे सट्टे की शादियों का रवाज है। मतलब ये कि वो लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी तैमूर की बहन गुल से हो जाए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया उनका? तैमूर भाई की शादी के 3 साल बाद उन्हें ये ख्याल आ रहा है कि उनके यहाँ ये रिवाज है। बेटा मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे डैड से बात की है तो वो और गुस्से में आ जाते हैं। मामा आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप साफ साफ जाकर कह दें कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। ये इतना आसान नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर आफिया की ज़िंदगी का सवाल है। मामा क्या हो गया है आपको? तैमूर भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं। वो अपनी बीवी और बच्चों पर कभी ज्यादती नहीं होने देंगे। यही तो सारा मसला है कि तैमूर भी इस मामले में अपनी माँ और बहन का हमनवा है। खैर मैं खुद बात करता हूँ तैमूर भाई से। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड खुद बात कर चुके हैं। लेकिन तैमूर का कहना है कि वो अपने रस्म रिवाज को नहीं छोड़ सकते। तो मामा आखिर इस मसले का हल क्या है? नहीं जाना। क्यों मामा, इतनी अच्छी लड़की तो है, क्या बुराई है गुल में? अयान, क्या वाकई तुम गुल को पसंद करने लगे हो? आज समझ नहीं आई। वो अपने भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ है। शादी की तैयारियों में अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है शादी में। जाहिर सी बात है, पैसे वाले लोग हैं, उनको तो ना बस बहाने चाहिए कहाँ पैसे खर्च करें। पता है, सिर्फ ब्राइडल ड्रेस से ना वो लोग 2 लाख का बनवाया जा रहा है। जाहिर है जिसके पास पैसा होता है वो खर्च भी करता है। वैसे समर को देख के लगता नहीं है ना वो कितने अमीर खानदान से आती है, कितनी सादा रहती है ना। और मुझे देख के भी कोई नहीं कह सकता कि मैं कितनी गरीब, कितनी फकीर खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा ये बताओ कि मुझे देख के क्या लगता है? तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम कोहे काफ से रास्ता भूल के जमीन में आ गई। बस कर दो, ओढ़ रही हूँ मैं। वैसे सबा, वो हम दोनों को शादी में तो जरूर बुलाएगी ना? यस। मगर मुझे अभी से फिक्र हो रही है, मैं क्या पहनूंगी, किस तरह जाऊंगी, कैसे सब कुछ क्या करूंगी। हाँ वाकई ये तो मसला कश्मीर से भी बड़ा मसला है। मुझे लगता है इसके लिए हमें कौमी असम्बली का इजलास तलब करना पड़ेगा। ड्रेस है, कुछ भी पहन लेना। आ गए आप? बहुत गर्मी है भाई। लड़का देखा आपने कैसा था? सब्र कीजिए, सांस तो लेने दें, बताता हूँ। लड़का ऐसा कोई खास नहीं है। शक्ल सूरत का कैसा है? अच्छा नहीं है। रंग भी गहरा सांवला है, कद भी छोटा है। बातचीत में कैसा है? मुझे तो बेवकूफ सा लगा। भाईजान का क्या ख्याल है? क्या कह रहे थे? वो तो बहुत तारीफें कर रहे थे कि बहुत नेक है, बहुत सादतमंद है। इतना अच्छा है तो भाईजान अपनी सारा की शादी क्यों नहीं कर देते उससे? लाहौल वाला कुव्वत, कैसी बातें कर रही हैं आप? लड़के वालों ने रिश्ता सबा के लिए दिया है, वो अपनी बेटी से कैसे कर दे?
और फिर लड़का सायरा से उम्र में छोटा होगा। सारा की उम्र भी खासी हो गई है ना। भाईजान उसके रिश्ते की वजह से बहुत परेशान है। शुरू शुरू में जब रिश्ते आते थे ना तो भाईजान कहते थे कि मास्टर से पहले तो मैं शादी करूंगा ही नहीं, और अब सारा को मास्टर किए हुए भी कई साल हो गए। बस किस्मत की बात है। मुझे भी यही खौफ है कि कहीं पढ़ाई के चक्कर में लड़की की शादी की उम्र ही ना गुजर जाए। बहरहाल ये लड़का बिल्कुल भी सबा के जोड़ का नहीं है। भाभी का फोन आए तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगी मना। अयान, मुझे तो इस मसले का एक ही हल नज़र आता है कि जल्द अज जल्द तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। किससे? गुल से? अल्लाह ना करे। क्यों मामा, इतनी अच्छी लड़की तो है, क्या बुराई है गुल में? अयान, क्या वाकई तुम गुल को पसंद करने लगे हो? मामा क्या हो गया है आपको? आप ये आज क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? भाई मैंने सोचा कि जब वो तुम्हें इतना पसंद करती है तो हो सकता है कि तुम भी उसे पसंद करने लगे हो। मतलब? अब क्या बताऊं, आजकल इतना ज़माना ख़राब हो गया है, लड़कियों की शर्म हया तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मामा प्लीज़ साफ साफ बताएं, पहले ना बुझाएं। क्या बताऊं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मामा अब आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। आफिया बता रही थी कि गुल ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया है कि अगर उसकी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी। मामा इसका मतलब ये कि उसके होने वाले शौहर की जिंदगी बच गई। अयान, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। अरे मामा कुछ भी नहीं होता, आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो उसी सूरत में ठीक होगा जब जल्द अज जल्द तुम्हारा रिश्ता कहीं तय हो जाए। तो फिर देर किस बात की है? आप इस मुहिम का आगाज आज ही से शुरू कर दीजिए, मैं आपके साथ हूं। इनकलाब जिंदाबाद। तुमने एहसन भाई की लड़की समर को देखा है? समर को? क्यों, आप क्या अभी रिश्ता लेकर जा रही हैं? अयान, जो मैं कह रही हूँ ना उसका जवाब दो, फजूल बातें ना करो। देखा तो है, काफी सालों पहले देखा है, छोटी सी मोटी सी गबलू सी थी। अरे अब वो बहुत प्यारी हो गई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अच्छा, लेकिन मामा आपको तो हर लड़की पसंद है, हर लड़की अच्छी लगती है, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता मैं। जब तक खुद नहीं देखूंगा कोई फैसला नहीं करूंगा। तो इसमें क्या मुश्किल है, असद की शादी में चलना, वहां पे जाकर देख लेना। अरे ग्रेट आइडिया, क्या जबरदस्त ऑफर दी है आपने। बस अब मैं वहीं जाकर उसको देखूंगा, इसी बहाने देख लूंगा और भी लड़कियां, अगर आप कहेंगी तो। शरीफ, अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? घर में सब खैरियत तो है ना? तुम्हें नहीं मालूम, एहसन की दादी का इंतकाल हो गया। बड़ा अफसोस हुआ। कब हुआ? जिस दिन तुम्हारे भाई और आसिफ एहसन से मिलने गए थे ना, उसके अगले दिन ही बेचारी दुनिया से चली गई। वो तो लाहौर में रहती थी ना? हाँ, तो उसी दिन तो सब लोग लाहौर चले गए थे। अच्छा, फिर तो सब लोग चहलम करके ही आएंगे। जाहिर है, लेकिन एहसन तो सोइम के बाद आ जाएगा। वो एहसन के बारे में बताना था ना, आपके देवर। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा, एक तो तुम्हारा घर इतनी दूर है, दूसरे माइयों और मेहंदी के फंक्शन में इतनी रात हो जाती है, और इसके बाबा इतनी रात तक बच्चों के बाहर रहने की बिल्कुल खिलाफ है। आंटी प्लीज़ अंकल से बात करें, मुझे मालूम है अगर आप इजाज़त लेंगी ना तो वो ज़रूर इजाज़त देंगे, और वैसे भी सबा को मैं खुद लेने आऊँगी, खुद पहुँचा कर जाऊँगी। तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके बाबा नहीं मानेंगे।
आंटी प्लीज, मेरी तो कोई बहन भी नहीं। सबा बिल्कुल मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज है। मैं जानती हूँ ये भी तुम्हें बहुत चाहती है। हाँ तो फिर डन हुआ कि आप अंकल से इजाजत जरूर दिलवा रहे हैं। अरे बेटा, ये शादी में आ तो रही है, फिर मायूं मेहंदी में। भाई मैं कुछ नहीं जानती, बस आपको अंकल से इजाजत जरूर दिलवानी है। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। ओह थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत स्वीट है। अच्छा बस कर दो, अब इतने मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, अम्मी को हजम नहीं होते। और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल के बाबा मानेंगे। आप तो चुप ही करें मैडम, आंटी है ना अंकल को बनवाने के लिए। अच्छा चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। चाय अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा खासा हैंडसम लड़का था आपके साथ। नहीं, बात वो भी नहीं है। एक्चुअली जिस क्लास से आप बिलोंग करते हैं वहाँ शायद ये सब चीज़ें बुरी ना समझी जाती हूँ। ये वो आज उनकी एक अजीज सहेली की बेटी की शादी है, और वैसे भी ये तो जवानों का फंक्शन है, बूढ़ों का क्या काम। अरे नहीं अंकल, आंटी तो अभी तक इतनी स्मार्ट और यंग है, उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो मेरी बीवी है ना। अरे भाई अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि मैं उनका वालिद बुजुर्गवार हूँ। नहीं अंकल, आप तो अभी तक माशाल्लाह काफी यंग हैं। और मैं? आप अयान भाई है ना? अल्लाह, कितने चेंज हो गए आप। कितना चेंज हो गया? पहले इतने दुबले पतले से होते थे, तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप। अब अयान भाई, ये मेरी दोस्त है सबा। सबा, ये अयान भाई हैं। इन्होंने IBA से BBA किया है और MBA करने के लिए लंदन चले गए थे। आप दोनों से मिलके बहुत खुशी हुई। आप अंदर तो चलिए, आपको और भी ज्यादा खुशी होगी। अब मैं क्या चले आ रहे चल। मैं मना भी कर रहा था कि इतनी दूर लड़की को ना भेजें, लेकिन आपकी आंखें तो उसकी दोस्त की अमारत से चुंधिया गई थी। मुझे क्या पता था, उसने मुझसे वादा किया था कि 11 बजे से पहले पहले ना खुद घर पर छोड़कर जाएगी। कान खोल के सुन लीजिए, आज तो मैंने आपके कहने की वजह से इजाजत दे दी थी, लेकिन आइंदा इतनी रात को किसी तकरीब में जाने की जरूरत नहीं है। आइंदा तो मैं खुद ही मना कर दूंगी। सबा यार प्लीज, 11 बज गए, घर भिजवा दो। यार तुमने अपनी अम्मी को फोन तो कर दिया, और वैसे भी फंक्शन अभी शुरू कहाँ हुआ है। यार फोन किया था मैंने, लेकिन अम्मी कह रही है कि पापा बहुत नाराज हो रहे हैं, प्लीज कुछ करो। अच्छा ठहरो, कुछ करती हूँ मैं। एक तो ड्राइवर भी ना जाने कहाँ मर गया है।
क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, वो सबा को घर जाना है तो ड्राइवर न जाने कहाँ चला गया है। कहाँ है आपका घर? नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद। इत्तेफाक से मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और आप क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं? एक्चुअली मामा को पिक करना है, मामा शादी में गई हुई हैं, अभी पापा ने बताया था। अगर मैंने उन्हें वक्त पर पिक नहीं किया ना तो वो तो फिर डन है कि आप सबा को ड्रॉप कर रहे हैं? वेल आई डोंट माइंड, अगर आपकी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, इसे मनाना मुझे आता है। क्या पागल हो क्या? अब क्या हो गया? पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे कज़न के साथ नहीं आती रात को अकेले कैसे जाऊंगी? यार अब मैं क्या करूं, तुम खुद बताओ। कुछ भी बोलने लगती हो। मैं अकेले नहीं जा सकती, पापा ने देख लिया ना शाम आ जाएगी, मेरे साथ साथ इसका भी कीमा बना देंगे। अरे अयान भाई बहुत खुश मिजाज हैं, तुम्हारे बाबा इनसे मिलेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। तुम मेरे बाबा को नहीं जानती हो, चुप करो। मुझे लगता है कि अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो आपके पापा और नाराज हो जाएंगे। मेरे ख्याल में चलना चाहिए। क्यों? हाँ सही कह रहे हैं आप। प्लीज। बाय। आप इतना मत डरिए मुझसे, मैं कोई आदमखोर नहीं हूँ जो आपको खा जाऊंगा। नहीं तो मैं डर तो नहीं रही। अच्छा, डरनी नहीं आप। ये देखिए, आईने में अपना चेहरा देखिए, इतना खौफजदा है, ऐसा लग रहा है कि आपके बराबर में कोई भूत बैठा हो। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस वैसे ही आपके साथ यूं जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? इसमें क्या बुराई है? अच्छा खासा हैंडसम लड़का था आपके साथ। नहीं, बात वो भी नहीं है। एक्चुअली जिस क्लास से आप बिलोंग करते हैं वहाँ शायद ये सब चीज़ें बुरी ना समझी जाती हूँ, लेकिन जिस फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ ये सब कुछ बहुत मायूब समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली वाले थोड़े से बैकवर्ड हैं। नहीं, बैकवर्ड भी नहीं है, बस लड़कियों के मामले में थोड़े मोहतात हैं, खासतौर पे मेरे अब्बू और मेरे ताया। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आपके घर पहली मर्तबा जा रहा हूँ, अगर आप मुझे रास्ता बता देंगी तो अच्छा होगा। हाँ, आप एक काम कीजिएगा, ये रोड जहाँ ख़त्म हो रही है ना बस यहीं मुझे उतार दीजिएगा, मैं चली जाऊँगी। बिला वजह आप अंदर जाएंगे आपको रिवर्स करने में प्रॉब्लम होगी। देखिए बात सुनिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ूंगा, आपके वालिद साहब के हवाले करूँगा। अगर रास्ते से आपको किसी ने किडनैप कर लिया तो इल्ज़ाम किस पर आएगा? नहीं, मैं चली जाऊँगी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैं एक फौजी की तरह आपकी हिफाजत करते हुए आपके घर तक आपको पहुंचाऊंगा। You like music? I love you. आसान ही यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। लीजिए जनाब, आपका घर आ गया। अपना ख्याल रखिएगा। पूछिए अपनी साहबजादी से, इतनी रात गए किसके साथ आई हैं? किसके साथ आई हो?
समर के कज़न के साथ। समर ने तो कहा था कि वो तुम्हें खुद छोड़ने आएगी। अम्मी अभी फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, वो कैसे आती? लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें खुद घर पहुंचा के जाएगी। तो अम्मी समर को क्या पता कि मुझे 11 बजे से पहले पहले घर पहुंचना होता है। न जाने कैसी लड़की से दोस्ती की है, कैसे घर वाले हैं, इतनी रात को अकेले किसी के साथ भेज दिया। अम्मी समर बहुत अच्छी है और उसके खानदान वाले भी बहुत अच्छे हैं। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा कोई खानदान वाला या जानने वाला इतनी रात को किसी गैर मर्द के साथ देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुम्हारे बाप सख्त नाराज है। उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था, इजाजत ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने इजाजत ली है और पिछले 1 घंटे से उनकी लान तान सुन रही हूँ। और तुम्हारी इस हरकत से उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची है, कुछ एहसास है तुम्हें? आई एम सॉरी। आप पापा से कह दीजिएगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा, तुम समझदार हो, तुम्हें अपने बाप के खानदान की ज़हनियत का तो अंदाज़ा है ना। वो राय को पहाड़ बनाने में देर नहीं लगाते और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरबियत पे कोई भी हर्फ आए। वैसे तुम्हारे कजिन बड़े दिलचस्प हैं, बहुत मजे की बातें करते हैं। यार तुमने बहुत ज्यादती की, ना तुम निकाह में आई ना तुम वलीमे में आई। मेरी सारी कजन्स तुम्हें मिस कर रही थी। यार आज मैडम अनीस ने इतनी बुरी तरह बेइज्जती की है ना, दिल तो चाह रहा था जमीन फट जाओ और मैं उसमें समा जाऊं। वैसे जमीन भी गैरतमंदों के लिए फटती है, आप जैसे ढीठों के लिए नहीं। यार तुम मेरी मजबूरी को समझो, पूरा महीना असद भाई की शादी की नजर हो गया, पड़ती क्या खाक। मुझे तो अभी भी शदीद नींद आ रही है। बेटा नेक्स्ट पीरियड में टेस्ट है, मुझे लग रहा है आप इस दफा भी पास नहीं हो सकेंगी। हाँ तो क्या हुआ, फेल हो जाऊंगी? अच्छा, और जब मैडम अनीस तुम्हें लानतन सुनाएंगी उसका क्या? मैडम आप तो चुप ही कीजिए। सर जुबैरी की डांट भूल गई आप? कैसे कयामत के जुमले थे। मुझे याद है, जरा जरा। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? अच्छा समर, तुमने जो उस दिन अपने कजन से मिलवाया था ना वलीमे वाले दिन, वो बहुत स्मार्ट था। कौन सा? मेरे तो सारे कजन्स बहुत स्मार्ट हैं। अरे वो जो तुमसे पूछ रहा था, आपकी वो दोस्त नहीं आई जिनके अगवा के जुर्म में मुझे पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी? वो तो सबा का इतना रिकॉर्ड लगा रहे थे, कह रहे थे कि सबा इतनी डरी सहमी बैठी हुई थी जैसे मैं कोई आदमखोर हूँ। वैसे तुम्हारे कजिन बड़े दिलचस्प हैं, बहुत मजे की बातें करते हैं। यार तुमने बहुत ज्यादती की, ना तुम निकाह में आई ना तुम वलीमे में आई। मेरी सारी कजन्स तुम्हें मिस कर रही थी। अच्छा जी, और भेजो आधी आधी रात को अपने कजिन के साथ। तो जानती हो
जब मेरे माँ बाबा ने चमकती धमकती गाड़ी से मुझे उतरते हुए देखा था ना, उसी वक्त उनकी जान हलक में आ गई थी। और अम्मी तो इतना घबरा गई थी कि उन्हें लग रहा था सुबह सबसे पहले यही खबर ब्रेकिंग न्यूज़ में नशर होनी है। और पता है ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होगी? कि सबा अली बिनते आसिफ अली, एक खूबसूरत नौजवान आयान अहमद इब्ने अरसलान अहमद की गाड़ी से उतरती हुई देखी गई हैं। अयान, असद के वलीमे में समर कितनी प्यारी लग रही थी। अगर तुम्हें पसंद हो तो भाभी से बात करूं? अरे नहीं मामा, अभी मुझे थोड़ा सोचने तो दें। हाँ बेटा, अच्छी तरह सोच लेना, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना, वरना हमारी तरह। क्या? अब नहीं, मैं तो ये कहने जा रहा था कि हमारी तरह एंजॉय करो। हाँ, बहुत अच्छी तरह पता है मुझे आपकी एंजॉयमेंट का। बेटा मैं तो इसलिए जल्दी का कह रही हूँ कि तुम्हें पता है ना आफिया की ससुराल का। समर कैसी लगी तुम्हें? मामा समर अच्छी तो है, लेकिन क्या? लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ सी है। कोई बेवकूफ़ नहीं है, बस थोड़ी सी मासूम है। आजकल की लड़कियों की तरह चालाक नहीं है। अरे बेटा, वलीमे में समर के अलावा बेशुमार लड़कियां थी, और तुम इतने पाकबाज नहीं हो कि तुमने किसी और को देखा ना हो। पापा मैं भी आपका ही बेटा हूँ। जहाँ अच्छी लड़की नजर आई नहीं और मैंने अपनी आंखें बंद की नहीं। ताकि उसकी तस्वीर हमेशा के लिए दिल में नक्श हो जाए। हाँ, आपके दिल पर जितनी तस्वीरें नक्श है ना, मुझे अच्छी तरह पता है, सब समझती हूँ मैं। अच्छा सुनो अयान, वो जो भाभी की भांजी रिदा है, वो भी तो अच्छी लग रही थी, उसके बारे में क्या ख्याल है? अरे मामा, आपको जल्दी किस बात की है? मैं कोई आपकी बेटी हूँ जिसको रुखसत करने की आपको पड़ी हुई है? बता दूंगा आपको थोड़े दिनों में। अच्छा, ये तैमूर की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ बेटा। क्या? आफिया? अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। ओके। क्या खैरियत? आपको तो पता है आफिया आजकल, बस उसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल। अरे आयान भाई, आप यहाँ कैसे? क्यों, इस यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला ममनू है? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। अरे अपने छोटे से जहन पर इतना बोझ मत डालो। केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद कर करके वैसे भी तुम्हारा जहन छोटा पड़ गया है। एक फ्रेंड है मेरा, IBA में पढ़ता है, उसी से मिलने के लिए आया था। अचानक आप खूबसूरत लड़कियों पे नजर पड़ी और बस खुद ब खुद मैं यहाँ चलता चला गया। भाई इन दोनों से तो आप शादी में मिल ही चुके हैं। मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। एक्चुअली इतनी लड़कियों से मिलता हूँ, मुझे सही से चेहरे याद नहीं रहते। आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। जी हाँ, और बढ़ जाए तो ये भी याद नहीं रहता कि लड़की के कितने भाई थे। आप बोलती भी हैं? आप बोलती हैं? ऐसे वैसे जब स्टेज में चढ़ जाए ना तो सबको खामोश करवा देती है। वाकई लगता तो नहीं है। अरे अरे ऐसे मत कहिए, अगर गुस्सा आ गया ना तो अभी तकरीर करने लगेगी, या तो अपना गजल सुना देगी। और आप सबको वो सब कुछ सुनना पड़ेगा। ये ताब, ये मजाल, ये ताकत कहाँ मुझ में? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अब इसी तरह हंसती रहा। क्यों? मुझे हंसते मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। आहिस्ता बोलिए, किसी ने सुन लिया ना तो खैर नहीं है। मुझे यही खौफ था कि
कहीं टेंशन से आफिया की तबीयत ना ख़राब हो जाए। इस हालत में माँ को कितनी जहनी सुकून और इत्मीनान की ज़रूरत होती है, जबकि तैमूर, उसने तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, मैं अपनी बेटी को उस जहन्नम में नहीं रहने दूंगा। उसे दुबई से लाना ही होगा। हौसले से काम लीजिए, ऐसे मसले जोश से नहीं होश से सुलझाए जाते हैं। अरे मेरे तो सारे के सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए। अब तुम मेरी जगह सारी मीटिंग्स अटेंड करोगे, अच्छी तरह होमवर्क कर लेना। और हाँ, अगले महीने तुम्हें यूके भी जाना है। ओके पापा। पापा आप लोगों का वापसी का कब का प्लान है? बेटा दुबई से मुझे स्टेट्स जाना है, वहाँ एक पार्टी से डीलिंग है मेरी। आप लोगों को हर वक्त बिजनेस की फिक्र रहती है। वहाँ मेरी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब है और आप लोगों को सिर्फ बिजनेस की बातें करनी है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र क्यों नहीं है? इसीलिए तो सारे काम काज छोड़ के मैं उसके बाद दुबई जा रहा हूँ। खुदा तैमूर को हिदायत दे, मेरी फूल सी बेटी का उसने क्या हाल कर दिया है। बड़ा ही बदबख्त इंसान है वो, पता नहीं क्या समझता है अपने आप। पापा अब इन बातों को छोड़ो, अब वैसे ही लेट हो गए, फ्लाइट का टाइम हो गया, चलो चले। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, कैसे हैं आप? उसने हाल पूछा ही था और आंखों से आंसू रवा हो गए। आपका शेर है? हाँ 100%। लग भी रहा है। वैसे मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, यू नो, आई लव पोइट्री। रियली? हाँ। कब से? जाहिर है बचपन से ही होगा। बचपन से ही तो है लेकिन इस शेर व शायरी में शिद्दत जो है ना, वो चंद दिन पहले पैदा हुई है। अब इसी तरह हंसती रहा करो। क्यों? मुझे हंसते मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। आहिस्ता बोलिए, किसी ने सुन लिया ना तो खैर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी हुकूमत अवाम को हंसता हुआ देख नहीं सकती। ओह, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। यस इट इज। बाय द वे, आप हर दूसरे दिन अपने दोस्त से मिलने आते हैं? वो एक्चुअली मुनकिर व नकीर नज़र नहीं आ रहे। खैरियत है? मुनकिर के एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आई, और नकीर के बारे में तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है, आपकी रिश्तेदारी है। राइट, यू राइट। वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? अगर मान भी लिया तो जाहिर नहीं करूँगी। ये हुई ना बात, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आप इतना पढ़ती क्यों हैं? पढ़ती क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ है कि कुछ बन के मुल्क को कौम की खिदमत करूँ। क्या बात है। वैसे मैंने कुछ और सुना। मैंने सुना है कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लेती हैं कि शादी का इंतज़ार, यू नो। ओह हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। मेरे साथ भी कुछ हुई था। एक्चुअली मैं सोच रही थी क्या घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा जाऊँ कुछ डिग्री शिग्री ले लूँ। सही। मैं आपसे सिर्फ मजाक कर रहा था। आप तो शक्ल से ही बहुत ही ज़हीन और फतीन लगती हैं। ज़हीन और फतीन, बहुत शकील उर्दू है आपकी। वैसे नो डाउट मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। Really? लेकिन आई एम रियली सॉरी, 11 बजे मेरी क्लास है एंड आई हैव टू गो। ओह नो, आई एम सो सॉरी। व्हाट? मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मैं मुस्तकबिल की नोबेल प्राइज याफ्ता खातून साइंसदान से बात कर रहा हूँ। आर यू सीरियस? Yes. थैंक यू। You're most welcome. My pleasure. ओके, सी यू देन। Bye. बाय। हाय, मेरी बेलौस मोहब्बत ने डुबोया है मुझे। इतने मुखलिस हैं कि हर दिल में उतर जाते। अरे वाह।
भाई 5 बज गए हैं, सबा अभी तक नहीं आई। आज उसका प्रैक्टिकल है, देर से आएगी। अब तो बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? आ जाएगी अभी। आप ज़रा ख्याल रखा करें, बच्चियों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। आप तो जानते हैं मैं उस पर कितनी कड़ी नज़र रखती हूँ। वैसे तो मुझे इत्मीनान है कि सबब बहुत समझदार है, लेकिन डर लगता है कि सहेलियों के बहकावे में ना आ जाए। आप क्यों फिक्रमंद होते हैं? आपको उससे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अरे उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो तो मेरे लिए खुदा का सबसे कीमती तोहफा है। मैं तो उसे देख कर जीता हूँ। वो भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करती है। ज़रा सी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए कैसी बेचैन हो जाती है। आप यकीन कीजिए, मैं आपका पीछा नहीं करता। मैंने आपसे कुछ कहा तो नहीं? काश आप पूछ गए। मैंने सुना है कि आपको लिटरेचर में काफ़ी लगाव है। होना भी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अदब से ताल्लुक़ रखे बगैर इंसान बाअदब नहीं बन सकता। इसीलिए मैं इतना बाअदब हूँ। वैसे खुशफहमी कोई गुनाह नहीं है। वैसे मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू डोंट माइंड, हम फूड कोर्ट में बैठ के बातें कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी जानने वाले ने देख लिया और मेरे पापा को बता दिया ना, तो आप जानते हैं क्या होगा? मेरे पापा बने बनाए अमेरिका हैं, बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। देखिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी, प्लीज़। आपका फ़ोन नंबर तो मिल सकता है? सॉरी, ये भी नामुमकिन है। फिर मैं आपसे बातें कैसे करूँगा? फिलहाल तो मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि घर पे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके, सी यू। तुम्हें हर दफ़ा जाने की जल्दी होती है। मैं तुमसे कैसे कहूँ कि अब मुझे ये दुनिया तुम्हारे बगैर बेरंग और अधूरी लगती है। तुम मिलती हो तो मेरे चारों तरफ खुशियों की झांझरें बजने लगती हैं, हर तरफ मुसरतों के नगमे गूंजने लगते हैं। तुम्हें ये कैसे बताऊँ? मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, कौन है, कैसी है? वैसे समर, कितना मज़ा आता है ना ऐसे इवेंट्स पे। सीरियसली मुझे तो जाने का बहुत शौक है। मामा, अब तो आफिया की तबीयत भी ठीक हो गई है। मुझे घर में अकेले बोरियत हो रही है, आप लोग आ जाए ना। बेटा, डॉक्टर ने उसे 3 महीने का बेड रेस्ट बताया है, और तुम तो जानते हो यहाँ बिल्कुल अकेली है। तैमूर तो सुबह के निकले, रात को ऑफिस से वापस आते हैं। मामा, तो क्या आप 3 महीने तक वहाँ रहेंगी? अरे नहीं बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उसकी मेड आ जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, कोई ख़ास बात है? मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, कौन है, कैसी है? मामा, समर की दोस्त है, उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मामा, मैं चाहता हूँ कि मेरे इंग्लैंड जाने से पहले आप उसके घर वालों से रिश्ते की बात कर लें। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है, तुम इंग्लैंड से होकर आ जाओ, फिर आराम से बात कर लेंगे। मामा, पहले तो आप कहती थी जल्दी करो, शादी की रट लगाई हुई थी आपने। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ तो आप मना कर रही हैं। अयान, समझा करो बेटा, आफिया को मैं इस हालत में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? तो फिर क्या होगा? एक काम करो, तुम समर से बात कर लो। नहीं मामा,
मैं डायरेक्ट उसके घर रिश्ता लेकर जाना चाहता हूँ, और रिश्ते से पहले मैं इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। प्लीज़। क्यों? व्हाट्स द रीज़न? मामा वो बहुत अच्छी लड़की है, निहायत ही काबिल एहतराम, और मामा मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि रिश्ते से पहले कोई ऐसी बात हो कि उसकी नेक नामी पे कोई भी फ़र्क आए। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, उससे बात कर लो कि वो अपने पेरेंट्स को बता दे। मामा क्या हो गया आपको? पिटवाएंगी क्या? वो और लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की है। मैं जुर्रत भी नहीं कर सकता उससे इस तरह की बात करने की। तो फिर एक काम करो, उसके पेरेंट्स से मेरी बात करा दो। पहले वो लोग मुझसे तो बात करने को राजी हो जाएं। क्या मतलब अयान? किस किस्म के लोग हैं वो? क्या बहुत बैकवर्ड हैं? अरे नहीं मामा, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन लड़कियों के मामले में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अयान। मुझे खुशी हो रही है कि तुमने एक अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। ओके मामा, टेक केयर। ओके, टेक केयर बेटा। मैं बड़ी हूँ, मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें समझाना। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपके देवर राज़ी नहीं होंगे। यही तो तुम्हारे जेठ ने किया था। जब सायरा के रिश्ते आ रहे थे तो उसमें ऐब निकाल के मुस्तरद कर रहे थे, और अब परेशान है कि उसकी उम्र निकली जा रही है, उसके रिश्ते नहीं आ रहे। अभी आप एहसन के घर वालों को कोई जवाब मत दीजिएगा। मैं सबा के पापा को फिर समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा खासा तो लड़का है, सांवला है तो क्या हुआ? और मर्दों की कौन सी शक्ल देखी जाती है? मर्द की तो शराफत देखी जाती है। इससे अच्छा तो मेरी भाभी का भतीजा था, लेकिन आपके भाई को यह एतराज़ था कि सबा ऑनर्स कर रही है और लड़का इलेक्ट्रिशियन है, जबकि दुबई में रहता था और अच्छा खासा कमा रहा था। अब बताओ, सुल्तान में क्या बुराई थी? अच्छा खासा नेक लड़का, घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, ना कोई दोस्त ना कोई मिलने जुलने वाला, और अच्छा खासा पढ़ा लिखा, और अपनी बाप की दुकान पे बैठता था। खैर वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, हर वक्त पान खाता रहता था। और कुनबा देखा था आपने, कितना बड़ा था उसका, 7 बहनें 3 भाई, फिर भाइयों के बच्चे। अरे बाबा, मेरी लड़की तो रुल कर रह जाती। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, अब जैसा हमारा खानदान है, जैसा हमारा घराना है, वैसे ही तो रिश्ते आएंगे। अब हमारी लड़कियों के लिए आसमान से शहजादे तो उतरेंगे नहीं। कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं, लेकिन ये बात सबा के बाप को कौन समझाए? चाय लीजिए। यार देखो हमारा पॉइंट है। अरे आप लोग कहाँ जाना है आप लोगों को? आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, हमारा पॉइंट आने वाला है। अरे इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं है, देखें लोग देख रहे हैं। चलिए मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो हम लोग इतनी स्मार्ट लड़के ने ऑफर किए, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस पर गौर करना चाहिए? और वैसे भी क्या पता इस तरह हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएं। चुप करो, फिर वक्त की बात है। देखिए ये वक्त बहस करने का नहीं है, लोग देख रहे हैं। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैं रहूँगा ना ये गाड़ी, ना रहेगा सवार और ना ये सवारी। आप चाहती हैं मैं लोगों से पिटूं? अरे मैं छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए, जल्दी बैठिए, लोग देखें। भाई आज पता चला खूबसूरत लड़कियों का ड्राइवर बनना कितना हसीन तजुर्बा है। सुना है ऐसे तजुर्बे पहले भी आपको हो चुके हैं? ओ, तो गोया सारी यूनिवर्सिटी में ये खबर फैल चुकी है। आप इसकी बातों में मत आइएगा, इसका तो दिमाग खराब है। बस यहीं पे रुक जाइए, ये सामने वाला घर मेरा है। लीजिए जी, आपका घर आ गया। अरे सबा,
अभी मेरा घर आया तुम्हारा नहीं, तुम कहाँ उतरी हो? अरे तो मैं ऑटो ले लूंगी यहाँ से। सबा प्लीज, मैं आपको छोड़ दूंगा। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ना अच्छा नहीं लगता, और आपको पता है कि आजकल हालात भी ठीक नहीं है। प्रॉब्लम होगी। अगर आप मुझे वाकई ड्राइवर नहीं समझती हैं तो आप आगे आ जाइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आपकी आवाज़ तो अच्छी है, काफ़ी अच्छा गा लेते हैं आप। वाकई मुझे तो लगता है कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बस दोस्तों के साथ जैमिंग किया करता था। वैसे मुझे भी पुराने गाने बहुत पसंद हैं। रियली? यस, खास तौर पे किशोर और रफ़ी के। अरे वाह, इसका मतलब कि आपकी और मेरी पसंद बहुत मिलती है। आपको पता है मुझे भी इन दोनों के गाने बहुत पसंद हैं। मेरे पास इतना अच्छा कलेक्शन है, आप देखेंगी हैरान रह जाएंगी। सीरियसली? तो फिर कब आ रही हैं आप मेरे घर? आई मीन मेरा कलेक्शन देखने के लिए, मेरे गाने सुनने के लिए। फिलहाल तो मेरा घर ओह, अच्छा हुआ मुझे आपने बता दिया, वरना आज मैं आपको अपने घर ले जाता। It's funny. बस यहाँ राइट पे रोक दीजिए। एक दिन अपने घर जरूर लेकर जाऊंगा, अपना बना। मुझे तो समझ नहीं आता कि भाईजान ने ऐसी बात क्यों की। अरे उन्हें कोई धोखा हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने भी उनसे यही कहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो तो कस्में खा रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि सबा एक लड़के के साथ गाड़ी में जा रही थी। उनके कहने से ना मैं अपनी बच्ची पे शक नहीं कर सकती, मुझे पूरा भरोसा है अपनी बच्ची पर। पर सबा तो उन बच्चियों में से है जिस पे पूरा खानदान फक्र करता है। तो और क्या, हमारी बच्ची है ही लाखों में एक। बड़े आए। यार इस बार तो मुझे लगता है कि मैडम अनीस तो मुझे कत्ल ही कर देंगी। मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ है, दूर दूर तक पास होने के नो चांस। आखिर इतनी बकबक ना करो, थोड़ा पढ़ लो तो ये असर ना हो। यार मैं क्या करूं, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में आते ही नहीं है। और फिर आप मेरी किस्मत देखिए, जुमे को टेस्ट है और जुमेरात को मेरी आंटी की बुक की लॉन्चिंग। तो तुम्हें किस हकीम ने कहा है वहाँ जाने के लिए? और वैसे तुम्हारा शायरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यार क्या करूं, रिश्तेदारी की बात है, और वैसे भी मम्मा पापा जा नहीं रहे। अब उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ना। वैसे समर, कितना मज़ा आता है ना ऐसे इवेंट्स पे। सीरियसली मुझे तो जाने का बहुत शौक है। हाँ तो तुम चलो ना मेरे साथ, वैसे भी उस बुक लॉन्चिंग में तो मैं बोर ही हो जाऊंगी।
हाँ लेकिन मेरे ख्याल से इवेंट तो रात को होगा ना, अब मुझे रात के लिए तो परमिशन कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं, रात नहीं होगी। तकरीब का टाइम तो 5 बजे है। अगर फर्ज करो कि देर हो भी जाए तो हम मगरिब तक वहाँ से उठ जाएंगे। मुझे तो तुम इन सब से दूरी रखो। हमारे घर में जुमरात को दावत है। सबा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाती, खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। कितनी कीना परवर हो, अभी तक माफ नहीं किया तुमने। कभी भी माफ नहीं करूंगी। अच्छा बस ठीक है, डन हुआ कि हम यूनिवर्सिटी के बाद आंटी की बुक की लॉन्चिंग में जा रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। और अगर उस दिन भी तुम्हारा ड्राइवर बिजी हो गया तो अयान भाई को बुला लूंगी, नो प्रॉब्लम। सबा तुम मत जाओ, मैं चली जाऊंगी समय के साथ। अब तुम्हारे घर में दावत नहीं है यार, तुम्हारे कजन पे ना 100 दावत की कुर्बान। सुधर जाओ तुम के। हाँ अरे चाय ठंडी हो रही, कुछ और भी मंगवाते हैं। बिस्किट्स मंगवा लो। हाँ तुम मंगवा लो ना। ठीक है, चलते हैं, सब साथ चलते हैं। कंजूस। कितना मजा आ रहा था, तुम उठा के मुझे बाहर क्यों ले आई हो? यार मैं शदीद बोर हो रही थी। इनफैक्ट मेरे तो सर में दर्द हो रहा है यार। तुम्हें पता है मुझे शेरो शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई नो, नई केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में कभी बैठती नहीं शायरी। हाँ हाँ, आप तो बहुत चालाक दिमाग खातून है ना, आपके तो सब कुछ समझ आ जाता है। अल्लाह का शुक्र है। चाहे पिलाओ मुझे, अब लेकर आई के। अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप अब आ रहे हैं? रोनुमाई भी हो चुकी। किसकी? सबा के चेहरे की। अच्छा, मुझे तो पता नहीं चला। शुक्र है, मैं तो डर ही गया। अरे आप तकरीब अटेंड नहीं करेंगे? करूंगा, आईडी स्टार्ट होने के बाद। लेकिन आपका तो कहना है कि आपको शेर व शायरी से बहुत लगाव। हाँ, लेकिन सिर्फ गानों और गजलों की हद तक। ओके। हेलो जी मामा। कहाँ? किस हॉस्पिटल में? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं फौरन आती हूँ। जी ओके बाय। समर, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर। नहीं आप बैठे, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। Are you sure? या आई एम श्योर। अच्छा, पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। मुझे मालूम है वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। मामा थोड़ी सेंसिटिव है ना, तो घबरा जाती हैं। सॉरी सबा, तुम घर किस तरह जाओगी? हाँ नो वरीज, मैं टैक्सी या ऑटो से चली जाऊंगी। वरना मैं तो हुई। ओके, तुम जाओ, मेरी तरफ से भी पूछ लेना। ओके सॉरी, बाय। ऐसे मौके बार बार मिलने चाहिए। अल्लाह समर की नानी को ज़िंदगी दे। आज उन्होंने मुझ पर जो एहसान किया, मैं ताहयात भी उनका ये एहसान नहीं चुका सकता। मुझसे क्या कहना चाहते हैं? ये कहना तो बहुत दिनों से बहुत कुछ चाह रहा हूँ, मगर जब आज मौका मिला है समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। शाम होने वाली है और मुझे अब दिल की बातें इतनी जल्दी में तो नहीं कही जाती। आप मजाक कर रहे हैं या संजीदा है? सबा, मैं निहायत ही संजीदगी से ये कहने की जसारत कर रहा हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। आप ये सब कुछ सोच समझ के कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल संजीदा हूँ और सोच समझ कर कह रहा हूँ। इतने अरसे से सोच ही तो रहा था। सोचते सोचते आज ये दिन आ गया। ओके। सबसे पहली बात ये कि क्या आप जानते हैं कि हमारे स्टेटस में कितना फर्क है और हमारी क्लास में? आई मीन आप लोग बहुत ज़्यादा
अमीर हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं। नाज़िमाबाद से डिफेंस तक का फासला खासा है, जो भी आसानी से तय नहीं हो सकता। और कुछ? देखिए, मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल। सबा, मैं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि आपके घर वाले राज़ी होंगे। पहली बात तो ये कि आपको ये गलत फहमी है कि हम बहुत अमीर लोग हैं। दूसरी बात ये कि मेरा पूरा ददियाल नाज़िमाबाद में रहता है। तीसरी बात ये कि डिफेंस को नाज़िमाबाद के लोगों ने ही आबाद किया। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी बातें मैं अपनी मदर से डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मैं भी आपको इतना अच्छा लगता हूँ? मैं इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकती। आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे पता है, मैं जिस तरह आपके पीछे पीछे फिरता हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे खासा छिछोरा लड़का समझती हूँ। नहीं, आप तो काफ़ी समझदार हैं। थैंक यू। सबा, मैं 1 महीने के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। मामा और पापा भी पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन उनके आते ही मैं उन्हें लेकर आपके घर आऊँगा, बाकायदा रिश्ता लेकर। वैसे आपके घर वाले मेरा रिश्ता तो कबूल कर लेंगे? कर तो लेना चाहिए। बज़ाहिर आप पे कोई बुराई नजर नहीं आती। वाकई लकी मी। चले? हमारे 2 सफेद कुर्ते रह गए थे पहले। यार, कदीर भाई को देखकर बड़ा अफसोस होता है। इस उम्र में उनकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। जाहिर है भाईजान, ना उनकी बीवी है ना बच्चे, उनकी देखभाल कौन करेगा? यार, बहन भाई तो है ना। लेकिन वो तो सब अपने अपने घरों में मगन है। यार, ये तो गौर से देखो, ये अपनी सबा नहीं है। सबा नहीं है अपनी ये तो ठीक से नजर नहीं आ रहा। अब नहीं, 100% सबा है यार। लड़का भी वही है जिसे मैंने पहले भी इसके साथ देखा है। हाँ, बिल्कुल। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हौसले से, हौसले से, हौसले से, हौसले से। चलो घर चल के बात करते हैं। चलो आओ, घर चल के बात करते हैं। ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई हो जाएगा। आप आराम से जरा। पूछिए अपनी साहबजादी से कि होटल में किस लड़के के साथ थी। अरे भाई, इतना गुस्सा ना करो। तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ भाई। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तुम जरा कंट्रोल करो अपने आप को। आओ, चलो। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम किसी किताब की लॉन्चिंग पे जा रही हो और तुम मुझसे झूठ बोलकर उस लड़के से मिलने गई थी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है, क्या मैं इतनी घटिया हरकत कर सकती हूँ? मुझे और तुम्हारे बाप को तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं रहा। तुम कुछ भी कर सकती हो। अम्मी, भाईजान ने तो मुझे पहले भी बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही थी, लेकिन उनकी लाख कसमें खाने के बावजूद तुम्हारे बाप ने उनकी बात से इनकार किया। लेकिन आज तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे ताया ने अपनी आंखों से उन लड़के के साथ तुम्हें देखा है।
अम्मी इसका मतलब ये तो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। तो क्या मतलब है? क्या समझे हम? वो लड़का समर का कजिन है, मुझसे शादी करना चाहता है। ओहो, शादी करना चाहता है। शादी करना चाहता होता ना तो होटल में नहीं बुलाता, अपने माँ बाप को भेजता यहाँ रिश्ता लेकर। अम्मी उसने कहा है कि अपने पेरेंट्स को भेजेगा। कब? उसको बोलो कि फौरन अपने माँ बाप को भेजे रिश्ता लेकर। वो पाकिस्तान से बाहर है। खूब बहाने करते हैं ऐसे लड़के। ऐसे लड़के शादियां नहीं करते, लड़कियों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, गुलछल्ले उड़ाते हैं, समझी? अम्मी प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाए, चुप हो जाए वरना मैं मर जाऊंगी। काश कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आप एहसन के वालिद से बात करें। हमें एहसन का रिश्ता मंजूर है, जुमे को निकाह है। मेरा भी यही ख्याल है कि अब इस मामले में ताखीर बिल्कुल मुनासिब नहीं। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे बाप तुम्हें कितना चाहते हैं? उन्हें तुम पर कितना भरोसा था। जब तुम मैट्रिक में ए ग्रेड से पास हुई थी कितना खुश हुए थे वो। पूरे खानदान में मिठाइयाँ बांटी थी, हर किसी से तुम्हारा जिक्र करते थे। तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि ऐसी हरकत से उन्हें कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। तुमने देखा है उन्हें इन चंद घंटों में उनका चेहरा कैसा हो गया है, कितने बूढ़े लगने लगे हैं वो। तुम्हारे बाप और तुम्हारे ताया ने फैसला किया है कि इस जुमे को तुम्हारा निकाह है। जुमे को निकाह? नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज नहीं। अम्मी आपको पता है ना मुझे पढ़ने का शौक है। अम्मी आप जानती हैं मुझे पढ़ना है, प्लीज ऐसे मत करें। अम्मी बाबा से बोले ना प्लीज। अम्मी भी तुम्हारे बाप को तुम्हारी पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। पढ़ाई की आड़ में जो तुमने घुल खिलाया है ना, वो हमारा सर झुकाने के लिए बहुत काफी है। अम्मी ऐसा नहीं है, अम्मी प्लीज मुझे पढ़ना है। अम्मी प्लीज ऐसे मत करें। अम्मी प्यारी अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी। मैंने अपनी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती कर दी। खुदा मुझे माफ कर दे। मैंने हर एक से आपकी खूबसूरती की तारीफें सुनी थी, मगर आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि जो कुछ सबने कहा आप तो उससे कहीं ज़्यादा हसीन हैं। मैं तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि आपके वालिदैन ने आप जैसी खूबसूरत और ज़हीन लड़की की शादी मुझ मामूली सूरत
और मामूली सरकारी मुलाजिम से कैसे कर दूँ? मैं जिस पोस्ट पर काम करता हूँ वहाँ लोग बहुत कमाते हैं, मगर मेरा रिस्क हलाल पर ईमान है और मैं अपनी तनख्वाह ही में गुजारा करता हूँ। आपको मेरे साथ काफ़ी मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैं मेहनत से नहीं घबराती। मेरा वादा है कि आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। और मैं भी। अरे आज आप जल्दी आ गए। क्या करें जनाब, ऑफिस में दिल ही नहीं लगता। हर वक्त जो एक प्यारी प्यारी सी सूरत नज़रों में फिरती रहती है। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारा शौहर तो बहुत खूबसूरत और हैंडसम होना चाहिए था ना? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे खुशी है कि मेरा शौहर एक नेक शरीफ इंसान है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक बाहया और बाकिरदार औरत का शौहर हूँ। चाय बनाओ आपके लिए? As you wish. बहुत दिन हो गए, सबा नहीं आई। अभी तो उनके घर शादी की दावतें ही चल रही हैं। कल भी एहसन की फुप्पी के घर दावत थी उनकी। सबा खुश तो है ना? मेरी बच्ची तो इतनी प्यारी है, हर हाल में समझौता करना जानती है। मैं सोचता हूँ कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं की। मैं क्या कह सकती हूँ, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। असल में भाई साहब कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे। वैसे एहसन अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा अच्छा नहीं है? लेकिन सबा को एहसन से अच्छा लड़का मिल सकता था। मेरा तो दिल कटता है। अभी मेरी बच्ची को शादी के दिन ही कितने हुए हैं और सारी घर की जिम्मेदारियां उसके सर के ऊपर डाल दी हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सबा इस तरह की जिंदगी गुजारेगी। मैंने तो उसके लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। सब किस्मत की बात है। यार तुम तो बड़ी बेमुरव्वत निकली। तुमने अपनी शादी में तक इनवाइट नहीं किया। बस यार क्या बताऊँ, इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि किसी को भी इनवाइट करने का मौका नहीं मिला। क्यों? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? वो बस एहसन के घर वालों को जल्दी थी। ओहो, तुम्हारे तो बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालात थे कि ये करना है, वो करना है, साइंसदान बनना है, मुल्क की खिदमत करनी है। हाँ, लेकिन मुझे अक्ल आ गई है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बस माँ बाप जहाँ कहें वहीं शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे ख्यालात में तो बड़ा इनकलाब आ गया है भाई। ऐसा वैसा, बल्कि आजकल तो मैं एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ। मुझे यकीन है तुम जितनी अच्छी बेटी थी, इससे कहीं ज़्यादा अच्छी तुम बहू और बीवी साबित होगी। आई ट्रस्ट यू। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं बाबा की नज़र में अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैं इसीलिए उनके पास नहीं जाती, उनसे बातें नहीं करती कि
कि उनके सामने मेरी नजरें नहीं उठती। मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि बाबा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उनके चेहरे की अफसुर्दगी और उनकी बेअतबारी मुझे मारे डालती है। मैं अंदर से खत्म होती जा रही हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती कर दी। खुदा मुझे माफ कर दे। अब क्या फायदा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो तो हो चुका ना। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। काश काश वापस आ सकता, काश वापस आ सकता। बस करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब देखो घर के काम ही करती रहती। तो और कौन करेगा घर के काम? मैं तो कब से कह रहा हूँ घर के काम के लिए मासी रख लो। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। इस तनख्वाह में घर का खर्च ही पूरा हो जाता है तो बड़ी बात है। मासी की याशी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तंज कर रही हो? जाहिर है मैं एक मामूली सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरे साथ तुम्हें बहुत मुशक्कत की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। एहसन, ना ही मैं तंज कर रही हूँ ना ही कोई ताना दे रही हूँ। आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। अगर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। सॉरी तो मुझे करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें वो आसाइशें मुहैया नहीं कर सकता जिसकी तुम मुस्तहिक हो। मुझे किसी आसाइश की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आज तुमने फिर सब्जी बना ली? शुक्र करें महीने की 27 तारीख को सब्जी नसीब हो गई। चलो मुंह खोलो। मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। अरे जो भी मिले उस पर शुक्र अदा करते हैं, समझे? बस सारा शुक्र और सारा सब्र हम गरीबों के लिए है। ऐसा नहीं कहते। अच्छा बताओ क्या खाओगे? बिरयानी। मैं अपने बेटे के लिए बिरयानी लेकर आता हूँ। एहसन, ये गलत है। बच्चे की हर जिद पूरी नहीं किया करते। मेरा लाडला बेटा है, मैं इसकी हर फरमाइश पूरी करूंगा। अभी आता हूँ। कार? Oh, that's too big, बेटा। वो तो मुझे पता है कि हम चला सकते हैं। अच्छा। शबा? कैसे हैं आप? आप कैसे?
ये मेरा बेटा है। ये मेरी बेटी है। क्यूट। हेलो। कुछ देर बैठ के बात कर सकते? थोड़ी जल्दी में हूँ, जल्दी जाना है। आप हमेशा जल्दी में ही होती हैं। थोड़ी देर बैठ के माँ सामने प्लीज। आइए, लेट्स गो टू द फूड कोर्ट। देखिए, फ्रेंडशिप कर लीजिए, भागिए दोनों, फ्रेंड्स बन के भागिए, भागिए जल्दी भागिए, निकल जाओ भाग के। बहुत दिनों से आपकी तलाश में, बल्कि शायद हमेशा से ही आपकी तलाश में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे बीच ना ही कोई ताल्लुक है और ना ही कोई रिश्ता। मोहब्बत के लिए किसी ताल्लुक या रिश्ते की जरूरत नहीं होती। ताल्लुक रहे ना रहे, अगर मोहब्बत बाकी रहती। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन इसी जगह बैठकर मैंने आपसे जो कुछ कहा था, क्या आप वो सब कुछ झूठ समझे? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इंग्लैंड से आने के बाद अगले ही दिन मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आपके घर गया था रिश्ता लेकर, मगर वहां जाकर पता चला कि तो 1 हफ्ते पहले ही शादी हो गई है और आप अपने घर में बहुत खुश हैं। आप मेरे घर आए थे? मेरे बाबा से मिले थे? मिला था आपके पापा। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? कुछ नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं। बहुत अजीब सी कैफियत थी उनकी, किसी कश्मकश में थे। उनका हाल ऐसे था जैसे कोई शख्स है जो सब कुछ लुटा चुका। बहुत रहम आ रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था शायद कुछ कहना चाहते हैं। जब मैं वापस आ रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन पापा ने तो कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक किया। अगर आपसे जिक्र करते तो कोई फायदा होता। अच्छा ही हुआ जो नहीं किया। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आपके पेरेंट्स को आपकी शादी कितनी जल्दी क्यों थी, जबकि आपकी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान को उस गुनाह की सजा मिलती है जो उसने कभी किया ही नहीं होता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बाबा ने हम दोनों को साथ जाते हुए देखा। ताजान ने उन्हें बताया था कि उन्होंने एक दफा हम दोनों को साथ गाड़ी में भी देखा था। पापा पता नहीं क्या समझने लगे। उन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं दिमाग में क्या बातें बना रही थी और वो समझे शायद हम इन रिलेशन हैं। इसी बात पापा को बर्दाश्त नहीं। उन्हें गुस्से में उस वक्त जो कुछ भी समझ में आया उन्होंने वो फैसला किया मेरे लिए। इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
क्या करती। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वजह से मुझे अब चलना चाहिए। मैं आपको नहीं रोक, को रोकने का मेरा कोई हक ही नहीं, मगर ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी बेटी का नाम आपके नाम पर क्यों रखा, क्योंकि आज भी ये नाम मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। आज भी मेरी दिल की धड़कन इसी नाम का करतान करती है। जानती हूँ, जानती हूँ। आपसे बात हो गई, मुलाकात हो गई तो तसल्ली हो गई। थैंक यू। बाय बेटा। रायान, अयान बेटे चलिए, बहुत देर हो रही है, चलो।